सरकार अफसरशाही में चारों तरफ से हाईजैक हो चुकी है। मुख्यमंत्री नाम नाम के हैं, डमी हैं। सरकार चला कोई और रहा है। इन फाइटिंग में इतनी ज्यादा अस्त व्यस्त है कि राहुल गांधी भी उसका इलाज नहीं ढूंढ पाए। 2-3 दफे आकर के चले गए। राहुल गांधी ने माथा पकड़ लिया, भाई ये नहीं सुधरेंगे। हमारा जो 5 तारीख को जो ये इंपॉर्टेंट लोगों की, सिर्फ प्रमुख पदाधिकारियों की जो मीटिंग हमने बुलाई है, इसका मुख्य मकसद 7 तारीख को जो होने वाली रैली है उसके लिए पूरी तरह से कमर कसना है। कैथल से जुलाना बहुत नजदीक है और अत्यधिक संख्या में, जींद के बराबर संख्या में अगर कहीं के साथी पहुंचे, उस रैली में हाजिरी अगर सबसे ज्यादा हो तो वो कैथल जिले की हो। इसके लिए विचार विमर्श करने आज मैं पार्टी के आदेशानुसार कैथल में आया हूं। सभी से मिलजुल करके बात करेंगे और मुझे ये उम्मीद है कि हजारों की संख्या के अंदर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में, बड़ी स्ट्रेंथ में जुलाना में होने वाली 7 तारीख की रैली को कामयाब बनाने के लिए यहां के साथी जाएंगे। हरियाणा की मौजूदा राजनीतिक स्थिति ऐसी है कि सरकार अफसरशाही में चारों तरफ से हाईजैक हो चुकी है। मुख्यमंत्री नाम नाम के हैं, डमी हैं। सरकार चला कोई और रहा है। विपक्ष वाली 37 सीट की कांग्रेस इन फाइटिंग में इतनी ज्यादा अस्त व्यस्त है कि राहुल गांधी भी उसका इलाज नहीं ढूंढ पाए। 2-3 दफे आकर के चले गए। राहुल गांधी ने माथा पकड़ लिया, भाई ये नहीं सुधरेंगे। उसका परिणाम यह है कि मूल जन के, चाहे सीटी का, चलो आज रिजल्ट आ गया, हमने इतने शोर मचा रखा था, आज रिजल्ट आया है। एचटेट का मुद्दा, 2 लाख नौकरियों का मुद्दा, HKRN का मुद्दा, पानी का मुद्दा, फसल के उत्थान का मुद्दा, फसल के खराबे के भुगतान का मुद्दा, इतने मुद्दे हैं आज प्रदेश के अंदर, चाहे वो दलित संबंध से हो, चाहे बैकवर्ड जातियों के संबंध से हो, आम निवासी, चाहे वो टैक्सेस का मुद्दा हो, चाहे वो पोर्टल्स का मुद्दा हो, सिर्फ कोई उठा रहा है। इस सारे के बीच में तो विपक्ष की भूमिका जननायक जनता पार्टी निभा रही है। तो मैं ये मानता हूं, आपने सिनेरियो पूछा, इस सिनेरियो में आने वाला समय, मैंने कहा था 3-4 सप्ताह पहले कि इस खूंटे को हम उखाड़ेंगे, हरियाणा उखाड़ेगा। 77 में, 87 में जो हुआ वो अब हम दोहराएंगे 2029 में, और उसके लिए तैयारी आज से करनी हमने शुरू कर दी। आप ही इस बात की तारीफ करोगे, मगर चेहरे, मैंने कहा कि चेहरे जो हैं, ये हमारा स्थापना दिवस है। ये कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जिसके अंदर दूसरे प्रांतों के लोगों को हम यहां बुला करके, ये हम अपनी पार्टी का प्रदर्शन कर रहे हैं, हम अपनी पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे हैं। तो इस पे हमारे और चेहरे, हमारे में कोई कमी है क्या भाई? थोड़े और शामिल हो जाए तो नहीं, पार्टी में नए लोग जरूर जुड़ेंगे और निश्चित तौर पर जुड़ेंगे। हमारी पार्टी का तो एक एक आदमी, एक एक कार्यकर्ता, नेता, वो चौधरी देवीलाल का सिपाही है और उसके चेहरे पे ऐसा नूर है, आप देखो रैली में आके अलग चमक नजर आएगी। सर, एक राव नरबीर सिंह और दूसरे गौतम, जिनका आजकल जो है बयान काफी वायरल हो रहा है, कैसे मानते हैं इन बयान को? बीजेपी के पीछे एक टीम काम करती है, वो इसी चीज में स्ट्रेटेजाइज करती है कि कैसे जब बीजेपी के खिलाफ जनहित या जनमानस के मुद्दे हावी हो जाए, प्रदेश में हाहाकार हो जाए, तो कैसे उन मुद्दों को डाइवर्ट किया जाए। इन लोगों को बाकायदा दिशा निर्देश दिए जाते हैं। ये आप ये मत सोचो कि दादा गौतम बोल रहे हैं या राव नरबीर सिंह जी बोल रहे हैं, ये बीजेपी का हिडन एजेंडा बोल रहा है। क्या मजाल है किसी एमएलए की या मंत्री की? और जो पार्टी अपने आप को मोस्ट डिसिप्लिन्ड पार्टी कहती है, आपको लगता है क्या उसके अंदर कोई एमएलए या मंत्री बिना कहे हुए बोल दे? तो ये बात आप मान करके चलिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप, ये जो इनकी हायरार्की है उसमें आरएसएस की पाठशाला से ये बताया जाता है कि अब ये करना है। तो कोई अचंभे वाली बात नहीं, अभी शुरुआत है। जैसे जैसे नायब सिंह सैनी की पोल खुलती जाएगी, ये जहर और उगलेंगे। अब हमारे यहां पर हिंदू मुसलमान की तो कोई बात कभी थी नहीं। एक बाबा जी सड़क पर घूम करके चले गए, सनातन की बात कर कर जहर फैला गए। ये क्यों हुआ है?
हम पॉलिटिकल एजेंडा, मैं और आप अगर परमिशन मांगे किसी यात्रा की, मिल जाएगी क्या? सोचने की बात है। तो प्रदेश की महान जनता को सोचना चाहिए। कोई खतरा नहीं है हिंदू को, कोई किसी तरह का खतरा नहीं। कभी मेजॉरिटी को माइनॉरिटी से खतरा होता है क्या? माइनॉरिटी को मेजॉरिटी से खतरा होता है। तो ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा है। ये सोशल मीडिया पर कई इस तरह के जो लोग हैं, मैं देख रहा हूं, मेरी उम्र वाले, इनको मैं कहूंगा सुधर जाओ। ये हरियाणा है, इसमें तुम्हारी दुकान नहीं चलेगी। सनातन वाली दुकान का चैप्टर हम बंद कर देंगे। आज हरियाणा में चलेगा सोशलिस्ट सेक्युलर का नारा, 36 बिरादरी का नारा, सबको एक साथ लेकर के चलने का नारा। ये तुम्हारे पूर्वजों ने नहीं, ये हमारे पूर्वजों ने बनाया हरियाणा, जिसके अंदर सब धर्म, चाहे हिंदू मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे जैन हो, बौद्ध हो, इसमें सब जातियां, चाहे दलित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, इसमें सब बराबर हैं। यहां अगर ये वो कहते हैं ना मनुवादी एजेंडा अगर चलाओगे तो तुम्हारी जड़ें उखाड़ देंगे हम। इसके लिए तैयार हो जाओ सर।